प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको अंतर अनुशासनात्मक उपागम का अर्थ और उसके आधारभूत मान्यताओं के बारे में बताऊंगी। आंग्ल भाषा के शब्द समूह इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का हिंदी भाषा में अनुवाद है अंतर अनुशासनात्मक उपागम। इसमें 4 मुख्य शब्द हैं जिनका सामान्य अर्थ है। अंतर का अर्थ है आंतरिक संबंध, अनुशासन का अर्थ है विषय या विद्या, आत्मक का अर्थ है लक्षण तथा उपागम का अर्थ है अध्ययन का दृष्टिकोण। इस प्रकार अंतर अनुशासनात्मक उपागम का शब्दार्थ है अध्ययन का ऐसा दृष्टिकोण जो विभिन्न विषयों में आंतरिक संबंध, घनिष्ठ संबंध के लक्षण पर बल देता है। यह उल्लेखनीय है कि इसे हिंदी में अंतर विषयिक उपागम अथवा अंतर शास्त्रीय उपागम भी कहा जाता है। आधुनिक युग में अंतर अनुशासनात्मक उपागम की अवधारणा का प्रारंभिक विचार अनुभववादी विद्वानों की देन है। सिज्विक के अनुसार यदि हमें किसी विषय या विज्ञान का अन्वेषण करना है तो यह अत्यधिक लाभदायक होगा कि हम उस विषय का या विज्ञान का अन्य विषयों या विज्ञानों से संबंध मालूम करें और फिर यह जानने का प्रयास करें कि उस विषय या विज्ञान ने अन्य विषयों से क्या लिया है और उसने स्वयं अन्य विषयों को क्या दिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर अनुशासनात्मक उपागम को विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के साथ ही राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए भी एक प्रमुख दृष्टिकोण के रूप में स्वीकार लिया गया है। राजनीति विज्ञान के प्रसंग में इस उपागम की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है। अंतर अनुशासनात्मक उपागम राजनीति विज्ञान के अध्ययन का ऐसा दृष्टिकोण है जो अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ राजनीति विज्ञान के घनिष्ठ संबंधों के लक्षण पर बल देता है और इसलिए राजनीति विज्ञान के अध्ययन में अन्य सामाजिक विज्ञानों की उपयोगिता को स्वीकार करता है। साधारण शब्दों में राजनीति विज्ञान में अंतर अनुशासनात्मक उपागम की अवधारणा यह कहती है कि राजनीति विज्ञान को अपने अध्ययन में अन्य विज्ञानों, विशेषकर सामाजिक विज्ञानों के तथ्यों, पद्धतियों, अवधारणाओं, उपलब्धियों और निष्कर्षों की मदद लेनी चाहिए ताकि स्वयं राजनीति विज्ञान के अध्ययन को अधिक शुद्ध, पूर्ण एवं उपयोगी बनाया जा सके। राजनीति विज्ञान की अवधारणा के रूप में अंतर अनुशासनात्मक उपागम के अर्थ को इस प्रकार समझा जा सकता है कि अपने शुद्ध तकनीक एवं प्रचलित अर्थ में यह आधुनिक राजनीति विज्ञान की एक नवीन अवधारणा है जिसकी उत्पत्ति एवं विकास का स्पष्ट श्रेय मुख्यतः व्यवहारवाद को दिया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपने प्रारंभिक एवं आदिम रूप में अंतर अनुशासनात्मक उपागम का विचार अति प्राचीन काल में भी उपस्थित था, किंतु उसके पूर्ण विकास एवं प्राय सामान्य सर्वमान्य स्थापना का सौभाग्य आधुनिक राजनीति विज्ञान को ही प्राप्त है। वास्तव में राजनीति विज्ञान में इस उपागम का विकास विभिन्न अवस्थाओं से गुजरा है। अंतर अनुशासनात्मक उपागम के संपूर्ण अर्थ, इसके रूपों को समझने के लिए इसके विकास तथा इस विकास में निहित अवधारणाओं को समझना आवश्यक है। अब हम देखेंगे अंतर अनुशासनात्मक उपागम के आधार या महत्व। अंतर अनुशासनात्मक उपागम का विचार इस तथ्य पर आधारित है कि सभी सामाजिक विज्ञानों के बीच एक आंतरिक घनिष्ठता व एकता पाई जाती है। आधुनिक युग में अनेक विद्वानों ने विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की आंतरिक एकता अथवा पारस्परिक निर्भरता पर प्रकाश डाला है। इसके कुछ प्रमुख मान्यताओं को हम इन बिंदुओं में जान सकते हैं। पहला, राजनीति विज्ञान के अध्ययन की मूल इकाई स्वयं व्यक्ति है, अर्थात राजनीति विज्ञान को व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। दूसरा, व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार मात्र उसके राजनीतिक वातावरण एवं परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता है, अपितु उसके संपूर्ण सामाजिक वातावरण एवं परिस्थितियों से प्रभावित होता है, जिसमें राजनीतिक पक्ष के अलावा धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक आदि पक्ष भी प्रभावशाली होते हैं। व्यक्ति के संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि का अध्ययन आवश्यक है। तीसरा, व्यक्ति के संदर्भ में संपूर्ण सामाजिक जीवन अत्यंत जटिल, बहुआयामी तथा विस्तृत तथ्यों वाला है। इस संपूर्ण सामाजिक जीवन का सूक्ष्म एवं यथार्थ अध्ययन किसी एक विषय द्वारा संभव ही नहीं है। अतः इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राजनीति विज्ञान सहित विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की स्थापना की गई है। चौथा, व्यक्ति का सामाजिक जीवन अत्यंत जटिल और बहुआयामी है, किंतु उसका एक आयाम उसके अन्य आयामों को प्रभावित करता है और उनसे प्रभावित भी होता है, और इसके साथ ही सामाजिक जीवन के इन विभिन्न आयामों में एक आंतरिक एकता भी पाई जाती है।
व्यक्ति के सामाजिक जीवन का एक पक्ष एक उसके दूसरे पक्ष से प्रभावित होता है और उसे प्रभावित भी करता है, और इसके साथ ही व्यक्ति के संपूर्ण सामाजिक जीवन में एक आंतरिक एकता पाई जाती है। अतः व्यक्ति के सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों के अध्ययन के लिए स्थापित इन विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में भी एक आंतरिक एकता पाई जाती है। सभी पांचवा बिंदु है, सभी सामाजिक विज्ञानों में एक आंतरिक एकता एवं घनिष्ठता पाई जाती है। अतः उनमें से प्रत्येक को अपने अध्ययन में अन्य सामाजिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों व तकनीकों, तथ्यों व तर्कों, प्रतिमानों आदि को अपनाने में संकोच नहीं करना चाहिए। अर्थात अध्ययन की दृष्टि से एक सामाजिक विज्ञान को अन्य सामाजिक विज्ञानों से सहयोग लेना चाहिए और सहयोग देना चाहिए। छठा, व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीति विज्ञान सहित सभी सामाजिक विज्ञानों को यथार्थवादी अध्ययन करना चाहिए, अर्थात उनका अध्ययन मूल्य निरपेक्ष होना चाहिए। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए ज़रूरी है कि सामाजिक विज्ञान एक दूसरे की केवल वैज्ञानिक पद्धतियों एवं तकनीकों को ही अपनाए। इससे इन सामाजिक विज्ञानों के बीच वास्तविक एवं उपयोगी संबद्धता की स्थापना हो सकती है। राजनीति विज्ञान के संदर्भ में व्यवहारवाद के अंतर अनुशासनात्मक उपागम संबंधी उपरोक्त तर्कों एवं निष्कर्षों को उत्तर व्यवहारवाद ने भी स्वीकारा है, किंतु एक प्रमुख परिवर्तन के साथ। उत्तर व्यवहारवादियों का मत है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन में अन्य सामाजिक विज्ञानों की वैज्ञानिक पद्धतियों व तकनीकों को तो अपनाया ही जाना चाहिए, राजनीति विज्ञान के अध्ययन में मानव मूल्यों को भी पर्याप्त स्थान दिया जाना चाहिए। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान में अंतर अनुशासनात्मक उपागम को वैज्ञानिक बनाने के साथ साथ मूल्यात्मक बनाए जाने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है। आधुनिक राजनीति विज्ञान के प्रसंग में अंतर अनुशासनात्मक उपागम का महत्व और उपयोगिता को हम इन तर्कों पर समझ सकते हैं। इस उपागम ने राजनीति विज्ञान को राजनीतिक दर्शन, आचार शास्त्र, धर्मशास्त्र आदि के अनुचित प्रभाव से मुक्त किया है। दूसरा, इस उपागम ने राजनीति विज्ञान एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों की घनिष्ठता एवं एकता को सिद्धांत एवं व्यावहारिक रूप में प्रमाणित किया है। तीसरा, राजनीति विज्ञान के अध्ययन में वैज्ञानिक विधि को अपनाना संभव हुआ है और अन्य सामाजिक विज्ञानों की उपलब्धियों को राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए अधिक उपयोगी ढंग से अपनाया जाने लगा है। चौथा, व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए अंतर अनुशासनात्मक उपागम के अंतर्गत केवल वैज्ञानिक पद्धतियों व तकनीकों को अपनाने पर बल दिया था, किंतु उन्होंने संपूर्ण अध्ययन को मूल्य निरपेक्ष बनाने पर अत्यधिक जोर दिया। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान के प्रसंग में इस संपूर्ण अंतर अनुशासनात्मक उपागम को अधिक उपयोगी बना दिया है। अब इसके निष्कर्ष अपने युग की राजनीति के संदर्भ में अधिक प्रासंगिक हो गए हैं और राजनीति विज्ञान एक कार्य विज्ञान में बदल रहा है। धन्यवाद।